हाय एवरीवन। कुछ लेक्चर पहले हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था और हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। इस लेक्चर में हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिज्यूम करते हैं और कुछ मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस प्रॉब्लम के 5 पार्ट्स सॉल्व कर लिए थे। अभी एक आखिरी पार्ट बचा हुआ है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, हमारे पास प्रॉब्लम क्या, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 दिया है, रेज पावर -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज पावर -5। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखो, हम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास रूट ऑफ ए है ना, तो यहाँ पर पावर n है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए रेज पावर 1/n। और हम जानते हैं कि रूट ऑफ ए इज 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। मतलब ये 2 लिखा नहीं जाता जनरली। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए रेज पावर 1 है, ए के बराबर होता है ना, तो हम 1 लिखते नहीं है ना। इसी तरह यहाँ पर हम 2 को लिखते नहीं, ये अंडरस्टूड होता है कि 2 ही होगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 रेज पावर 1/2 रेज पावर -3 इंटू, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे लिखेंगे, 2 रेज पावर 1/2 और तुम्हारा बाहर क्या, रेज पावर -5। अब हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4 रेज पावर क्या आएगा, -3/2 इंटू, इसी तरह यहाँ पर भी पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जब ये हमने ऑलरेडी, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे ना, वहाँ हमने क्लियर किया था ए रेज पावर p अपॉन 1/q इट्स इक्वल टू ए रेज पावर p अपॉन q। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज पावर -5/2। अब क्या करें, अब बहुत सिंपल है, देखो, अभी हम ये लॉ भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट में, कि ए रेज पावर -1 बराबर होता है 1/a। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा इसको, 1/। अब तुम ये नहीं बोलना अरे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 4 रेज पावर 3/2 रेज पावर -1 लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। इट इज, ये बराबर होगा किसके, बराबर होगा 1/4 रेज पावर 3/2। इसी तरह ये इसको भी ऐसे हो जाएगा ना, इंटू 1/, इंटू लिखा 2 रेज पावर 5/2। ठीक है, चलो आगे, अभी क्या करें, बहुत सिंपल है। देखो, ये यहाँ पर अगर मुझे स्क्वायर आ जाता ना, मैं इस 2 और इसको कट करता, तो हम तो जानते हैं ना, पहले 1 इंटू 1 ही होगा। हम इस 4 को लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और तुम्हारा 3/2, सॉरी, हाँ बिल्कुल, इंटू तुम्हारा 2 रेज पावर 5/2। अभी क्या करें, बहुत सिंपल है, हम इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना, 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा, बचेगा क्या, 1/2 क्यूब इंटू 2 रेज पावर 5/2। अभी क्या करें, अभी देखो ये 3 तो इंटीजर है, लेकिन 5/2 इंटीजर नहीं है, कैसे हटाऊँ मैं इसको, कैसे हटाऊँ मैं 5/2। अगर मुझे 5/2 को इंटीजर बनाना है, क्या ऐड करूँ मैं इसको, 1/2 ऐड करना है ना, तभी आएगा ना 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ इस पावर से। देखो, 2 रेज पावर 1/2 और नीचे भी किया, इससे क्या हो जाएगा, देखो फायदा क्या पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है। जब भी बेसिस सेम होते हैं और पावर्स ऐड करते हैं ना, अगर बेसिस प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर 5 प्लस 5/2 प्लस 1/2 हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर पावर हट जाएगा ना, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ उसको, 2 रेज पावर 1/2 2 रेज पावर 3 इंटू 2 रेज पावर, बेसिस पावर्स ऐड हो जाएगी ना। उसके बाद क्या होगा, देखो, 2 रेज पावर 1/2 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। 1 मिनट 1 मिनट। आंसर में क्या आएगा तुम्हारे, आंसर में आएगा 2 रेज पावर 1/2, बेसिस सेम है, पावर ऐड करके 2 रेज पावर 6। ठीक है, तो इतना छोड़ के, इतना सिंप्लीफिकेशन काफ़ी है। ठीक है, तो हमने यहाँ स्टार्ट किया था प्रॉब्लम, ये यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर ये, सॉरी, 4 रेज पावर -3 है, सॉरी। ठीक है, आई होप तुमको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। और इसका आंसर देखो, ये है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है,
यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये तुम्हारा आंसर है इसका। और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल तो क्या है कि देखो बेसिस सेम है ना, पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि बेसिस डिवीजन में, तो ऐसे भी कर सकते हो फिर 1 अपॉन ऐसे लिखा 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/6 2 12 12 - 1 11/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप तुमको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, देखो 625 रेज्ड पावर -1/4। क्या करूँ अगर यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा नंबर मिल, मतलब ऐसा कुछ, मतलब नंबर होता है जिसकी पावर 4 होता है 625, तो 4 कट हो जाता है ना। और हम जानते हैं 625 जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू क्या, 5 रेज़ पावर 4 होता है, रेज़ पावर -1/4। उसके बाद हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना, कट हो जाएगा, आंसर देगा 1/5। ठीक है, अब देखो तुम बोलोगे सर मुझे थोड़ी मालूम होगा 625 का स्क्वायर। एक तरीका दूसरा क्या है ना, देखो हम तो जानते हैं ना 625 जो है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 25/25, इतना कर सकते हैं ना। हाँ, -1/4। अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखो ये लॉ हमने पढ़ा है ना कि a इंटू बी रेज्ड पावर n बराबर होता है ना a रेज्ड पावर n इंटू बी रेज्ड पावर n। वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं ना हम, करो यूज़। 25 रेज्ड पावर -1/4 इंटू 25 रेज्ड पावर -1/4। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 क्या लिख सकते हैं भाई, -1/4 इंटू, इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 5 रेज्ड पावर -1/4। फिर उन पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, क्या आएगा, 5 रेज्ड पावर -1/2 आएगा ना, इंटू यहाँ से क्या आएगा, 5 रेज्ड पावर -1/2। उसके बाद हम क्या लिख सकते, देखो उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, बिकॉज इनके पावर सेम है तो बेसिस को कंबाइन कर सकते हैं ना हम, कर सकते हैं बिल्कुल। क्या आएगा 5, अरे देखो ए इंटू बी पर एन होता है बराबर ए एन इंटू बी एन, उल्टा भी तो पॉसिबल है, 5 × 5 बाई -1/2 लिख सकते हैं। अब ये कितना होता है 25 इंटू -1/2। अब 25 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिखो बाई -1/2। फिर तुमने पावर्स को मल्टीप्लाई करवाया, क्या आएगा 5, 2 इंटू -1/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 रेज़ पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो आंसर आया ना सेम, थोड़ा सा हमें स्टेप्स बढ़ गए लेकिन आंसर सेम आया ना। हमने स्टेप्स क्यों बढ़ गए, क्योंकि अभी 625 का अगर आपको पता है ये 5 रेज़ पावर 4 है तब तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर मालूम नहीं है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ, पॉज करके कॉपी कर लो। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, देख दो सॉल्व कैसे करते हैं उसको। देखो भाई 256/81 रेज पावर 5/4। क्या करोगे अगर यहाँ पर कुछ आता ना, कुछ फोर्स की पावर, तो ये 4 कट हो जाता। तो अगर हम 256 है ना, ये बेसिकली किसके, देखो 4 क्यूब होता है ना, 4 क्यूब बराबर 64 सबको मालूम है। और 4 रेज पावर 4 वो किसके बराबर होगा, 64 × 4 दैट इज इक्वल टू 256। तो 256 को मैं लिख सकता हूँ 4 रेज पावर 4 अपॉन 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 क्यूब सबको मालूम है 27 है। अगर मैं इसको और 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 3 रेज पावर 4 वो किसके बराबर है 81, 3 रेज पावर 80 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और बाहर तुम्हारा क्या है 5/4। अब चलो आगे। अब यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ करेंगे हम, देखो यहाँ पर हम ये लॉ यूज़ करेंगे, a रेज पर n/b रेज पर n किसके बराबर होता है a/b टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4/3 और बाहर क्या आएगा पावर 4, तुम्हारा बाहर पावर क्या है 5/4। इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 4 कट हो जाएगा ना, आंसर में क्या बचेगा 4/3 रेज पावर 5 दैट इज इक्वल टू क्या होगा 4 रेज पावर 5/3 रेज पावर 5। अब देखो 4 रेज पावर 4 क्या बराबर होता है 256 होता है ना।
अगर मुझे 4 चाहिए तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना दोनों साइड से। तो क्या 4 किसके बराबर होगा? 1024। और अगर ये भी नहीं आता तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दैट्स इक्वल 2 10। ये बराबर होता है 1024 के। 2 के पावर तुम्हें बिल्कुल रट्टे होने चाहिए 12 तक, 2 12 तक याद होने चाहिए तुमको। यहाँ पर क्या आएगा? 1024। अब 3 के 81 है, 5 कैसे मिलेगा? दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 किसके बराबर होगा? 243। यहाँ क्या आएगा? 243। तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन को, यहाँ टर्मिनेट किया। तो हमारे अभी तक हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए, अब बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट हो चुका है, सॉरी ये भी हो गया है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? 243/32 रेज़्ड पावर -4/5। अगर यहाँ पर 5 का पावर होता ना, ये कट हो जाता ना। अरे -4/5 को मैं अगर मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो ये 5 कट कट हो जाएगा ना। तो मुझे यहाँ कुछ ऐसा कुछ नंबर मिलना चाहिए, मतलब ये नंबर कुछ, अगर ये ना लिख पाऊंगा ना किसी 5th पावर में, 5 कट हो जाएगा ना। देखो अब 32 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 रेज़ पावर 5। 240 को क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ पावर 5, पढ़ा ना हमने। 243 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ पावर 5। 32 को लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 5 अपॉन -4/5। उसके बाद कौन सा लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पर? a⁻n अपॉन b⁻n दैट्स इक्वल टू a/b/n। कर सकते हैं ना, मगर b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या लिख सकते हैं? 3/2 रेज़्ड पावर 5 और बाहर तुम्हारा -4/5 है ही। पावर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर में क्या बचेगा? 3/2 रेज़्ड पावर -4। अब देखो 3/2 रेज़्ड पावर -1 किसके बराबर होगा? 1/3/2। तो वो हो जाएगा ना 2/3। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? शॉर्टकट से मुझे बोलो, अब थोड़ा स्मार्ट खेलते हैं। 2/3 रेज़्ड पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 4/3 रेज़्ड पावर 4 दैट्स इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 4 कितना होता है? 16। 3 की पावर 4 में कितना होता है? 81। ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो 3 पार्ट हो गए इस प्रॉब्लम के। अभी चौथा पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट इस प्रॉब्लम का। देखो 3 पार्ट्स हो गए इस प्रॉब्लम के। फोर्थ पार्ट क्या? देखो फोर्थ पार्ट है ना, हमारे पास कौन सा है? 5th पावर ऑफ 32 है और इसकी पावर -3 है। क्या करें? ऑलरेडी बहुत सिंपल है। देखो ये तो पता नहीं कैसे सॉल्व, देखो कैसे करेंगे। 32 रेज़्ड पावर -3/5 आएगा ना ऑलरेडी। अरे ये पढ़ा है ना, किसके बराबर होता है यार ये? n⁻⁴ इट्स इक्वल टू a⁻1/n। यहाँ पर n की जगह 5 है ना, तो क्या आएगा? 32 रेज़्ड पावर -1/5 आएगा ना, फिर माइनस, सॉरी 1/5 आएगा ना, फिर 1 और -3 मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब यहाँ अगर कुछ 5 की पावर आ जाती ना, ये 5 की 5 कट कर देता तो आएगा ना। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 रेज़ पावर 5 3/5। ये 5 कट हो जाएगा ना, पावर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा? 2 रेज़ पावर -3 दैट्स इक्वल टू 1/2 क्यूब। ये आ गया ना समझ? अब ये नहीं कहना कि आपने तो, हमने ये लॉ पढ़ा है a⁻1 इज इक्वल टू 1/a। हमने ये लॉ पढ़ा है, लेकिन देखो यहाँ यहाँ मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये देखो। 2 रेज़ पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2³ -1 लिख सकता हूँ ना। और ये किसके? अब यहाँ पर -1 मैच हो रहा है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1/a। यहाँ पर क्या है? 2³ वही तो यहाँ लिखा ना मैंने, इज इक्वल टू 1/8। इसका आंसर है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था ये। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया था, यहाँ हमने टर्मिनेट किया। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। बाकी के इलस्ट्रेशंस हम नए लेक्चर में देखते हैं, ठीक है? चलिए लेक्चर को स्टार्ट। लेक्चर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। चलिए पहला प्रॉब्लम क्या? देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है? x⁻², y⁻3। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको।
देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम तो एक्स रेज पावर -2 वाई रेज पावर 3 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। देखो तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं सॉल्व करने के, ये एक तरीका सॉल्व करने का। देखो और एक तरीका सॉल्व करने का क्या, देखो पहले वैसे देखते हैं सॉल्व करते हैं। देखो एक तरीका सॉल्व करने का क्या है, देखो तुम रूट को हटाओ ही मत। हम क्या करेंगे, वाई क्यू को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स रेज पावर -2 वो बराबर होगा ना 1/x², होगा ना, तो वो क्या आएगा x²। और उसके बाद हम हटाते हैं ब्रैकेट, ये रूट को हटाते हैं, इज इक्वल टू y³ बाई x² का रेज पावर 1/2। ठीक है, उसके बाद हम पावर को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, क्या आएगा, y रेज पावर 3/2 अपॉन बाई एक्स रेज पावर 2 इंटू 1/2 आएगा ना। तो यहाँ पर भी ऐसे करोगे ना, 3 इंटू 1/2 वो क्या आएगा, 3/2 इज इक्वल टू वाई रेज पावर 3/2। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा ना, इसका आंसर होगा। इसी के साथ हमारा पहला सॉल्व हो गया। तो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो, रब कर रहा हूँ बोर्ड को। दूसरा प्रॉब्लम क्या, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स रेज्ड पावर -2/3 इंटू वाई रेज्ड पावर -1/2। सॉल्व कैसे करोगे, देखो पहले तो क्या करते हैं ना, हम तो तरीके तो बहुत सारे हैं। एक तरीका देखो क्या है, देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, ए इंटू बी रेज्ड पावर एन बराबर होता है किसके बराबर होता है, ए एन इंटू बी एन। तो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, एक्स रेज पावर -2/3 क्या आएगा, उसका ए रेज एन है ना, तो इसका एन आएगा, इसका एन आएगा इंटू वाई रेज पावर 1/2 का 2। अब इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते, क्या सकता है, एक्स रेज पावर -4/3 इंटू यहाँ पर 2 कट हो जाएगा ना, क्या आएगा, वाई रेज पावर -1। उसके बाद आंसर में क्या आएगा मुझे बोलो, एक्स रेज पावर माइनस वाई रेज पावर -1 1/y होता है ना, यहाँ पर भी आएगा ना 1/x रेज पावर 4/3 इंटू वाई आएगा ना। अरे ठीक है कि नहीं, अभी कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो और कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एक तरीका ये था, एक अनदर मेथड क्या है ना, तू पहले ही नेगेटिव पावर को हटाओ, ऐसे लिखो, तो देखो तो इसको कॉपी कर लिया क्या तुमने, वीडियो को पॉज करो और कॉपी कर लो। मेथड नंबर 2, देखो तुम्हें सारे मेथड आने चाहिए। हम मैथ्स कोई सब मैथ्स रेक्टिफिकेशन सब्जेक्ट नहीं है कि रट्टा मारोगे, हमें सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक डिफरेंट स्टेप आने चाहिए हमको। अलग अलग रास्तों से भी मैं फाइनल सोल्यूशन तक पहुंच पहुंच पाना आना चाहिए हमको। ठीक है, गला मेरा भी रिकवर हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अभी वीडियोस उस पेज पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन बिकॉज मैं अभी रिकवरिंग फेज में हूँ, तो एक एक बार मैं पूरा रिकवर हो जाऊँ तो उसके बाद मैं वीडियोस एज यूजुअल डालता रहूँगा। क्या आएगा, 1/, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x 2/3 2 रेज पावर 1/x रेज पावर 2/3 इंटू वाई 1/2 इंटू 2 आएगा। अब 1² आंसर में, अब यहाँ पर लॉ को यूज करेंगे, 1², यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, x यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे तुम, 1/, पावर को मल्टीप्लाई करोगे ना इसके साथ, एक्स रेज पावर 2/3 इंटू 2 नहीं, इंटू 2 रेज पर एन होता है ना, वो इसका पावर में होता है, वो ए रेज पर एन इंटू 1/2 पावर में 2 होता है, नो डाउट। उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाता है वो, देखो अब आंसर में क्या आएगा, एक्स रेज पावर 4/3 इंटू वाई। तो वही आंसर है ना जो हमारे इससे पहले आया था, एक्स रेज पावर 4/3 वाई। इसके साथ हमारा दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। आइए तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट देखते हैं, एक्स रेज पावर -3/2 और तुम्हारा, सॉरी पहले प्रॉब्लम को लिखता हूँ मैं, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज पावर -3 है, दैट इज इक्वल टू एक्स रेज पावर -3/2, फिर पावर में आएगा 5। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पावर को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स रेज पावर -15/12 इज इक्वल टू, अब क्या करोगे,
ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, एक्स 15/2 बाई -1। ऐसे क्यों किया? क्योंकि मुझे ये लॉ आता है, ए रेज पर -1 इज इक्वल टू 1/a, इसीलिए मैंने -1 को लिखा, वरना मैं सीधे कर सकता था। अब क्या लिखूंगा, एक्स 1/x रेज पावर 15/2। ये इस पार्ट का आंसर होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, ये देखते हैं। अब चलिए, पहले कॉपी करो, पॉज करो और कॉपी करो, जल्दी जल्दी। कुछ मुझे ये वाला हमारा पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा करना है। चौथा क्या देखो, एक्स रेज पावर -2/3 इंटू में क्या है इसको, स्क्वायर रूट ऑफ वाई रेज पावर 4, वाई का पावर -1/2 है। अभी देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। ये डिवीजन में है, इसको कहाँ लेके, डिनोमिनेटर में लेंगे ना। अरे अगर a डिवाइडेड बाई बी लिखा है, b को कहाँ लूंगा, डिनोमिनेटर में लूंगा ना, a/b लिखूंगा ना, वो यहाँ पर करूंगा। एक्स रेज पावर माइनस, अब देखो रुको रुको, तुम कहाँ बढ़ा रहे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को एक्स रेज पावर 1/2, बाहर तुम्हारा -2 वैसे चल रहा है। उसके बाद y का पावर क्या लिखूँ मैं, वाई रेज पावर 4/2 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। और तुम्हारा नीचे क्या है, अब देखो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, एक्स वाई -1/2 रेज पावर 1/2। मैंने बस रूट को खोला है। ठीक है। अभी क्या करें, अभी क्या करें, अरे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 2 और 2 कट हो जाएगा, क्या आएगा आंसर में, आंसर में नहीं, एक्स का पावर क्या आएगा अब, एक्स रेज पावर -1/3, क्योंकि 2 को खा गया, 1/3 बच गया ना। यहाँ पर क्या आएगा, वाई का पावर क्या आएगा, वाई स्क्वायर पावर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये पावर दोनों साइड मल्टी हो जाएगा ना, रेज पावर। अरे यार, ए बी रेज पावर एन बराबर होता है ना ए एन इंटू बी एन। कितनी बार पढ़ा है हमने ये, चल सॉरी। अब देखो, यहाँ पर एक्स का एक्स पावर -1, एक्स का पावर 1/2 इंटू वाई का पावर क्या आएगा, ये आएगा ना, बिल्कुल। अभी क्या करोगे देखो, अभी हम क्या करेंगे सर, ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो। देखो, एक्स रेज पावर -1/3 को ऐसे लिखा, इंटू वाई स्क्वायर एक्स रेज पावर 1/2 इंटू इसका क्या करोगे, एक्स वाई रेज पावर -1/4। तो क्या करते हैं ना, हम इन एक्स को ना एक साइड लिखते हैं और वाई को लिखते हैं एक साइड, ठीक है ना, कर सकते हैं ना वो, हाँ बिल्कुल कर सकते, करो। पूछ क्यों रहे हो सर, करो। ऊपर ले लिया, ले इन वाई और वाई बेसिस सेम है, पावर्स क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि डिवीजन में है बेसिस, इसीलिए ऊपर ऊपर लूंगा मैं वाई, वाई रेज पावर 1/4। ये तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा यहाँ पर, देखो वाई रेज पावर -1 को हम लिख सकते हैं ना 1/y। जब मैं इसको लिखूंगा ना 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/y रेज पर 1/4। वो तो ऊपर चला जाएगा ना, इसी तरह इसको लिख सकता हूँ ना 1/x रेज पर -1/x 1/3, और वो यहाँ लिख सकता हूँ ना, वही कर रहा हूँ मैं। और x 1/2 इंटू x 1/3। ये क्यों किया सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि x को साथ लिखूँ, y को साथ लिखूँ। इनको क्यों अलग कर रहे हो तुम लोग। चलो, अभी क्या लिखोगे, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करो ना, तो क्या आएगा, वाई रेज पावर 1/4 + 2। यहाँ क्या लिखोगे, एक्स रेज पावर 1/2 + 1/3। क्या लिखोगे, वाई का पावर क्या आएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, अरे एलसीएम निकालोगे ना, एलसीएम निकालना आता है ना, ये वही कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एलसीएम में 4 आएगा, और ऊपर क्या आएगा, 9 आएगा, तो वाई का पावर क्या आएगा, 9/4। और नीचे एक्स का पावर क्या आएगा, 5/6। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉरी 5/6। वाई की पावर क्या है, 9/4, एक्स की पावर क्या है, 5/6। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। काफी लंबा था, हाँ, उतना लंबा भी नहीं था वैसे। यह हमने स्टार्ट किया था, और ये इसका आंसर है। तो 4 पार्ट्स हो गए, अब 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं उनको। जल्दी से कॉपी करो, कॉपी करो तुम।
पॉज करो, कॉपी करो, पॉज करो, कॉपी करो। लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है ना, बस 5 मिनट, 2 पार्ट। 4 पार्ट्स हो गए ऑलरेडी, 5वां सॉल्व करते हैं। 5वां पार्ट क्या देखो, एक्स वाई स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई। डिवाइड में है तो भैया डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तुमको चक्कर के लिए। चलो, एक्स वाई स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, 1/3, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स रेज पावर 1/3 इंटू वाई रेज पावर 2 इंटू 1/3, ये आएगा, ऐसे आएगा। ऐसे करो, ऐसे बेबी स्टेप में काम क्या करो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/3 इंटू वाई रेज पावर क्या आएगा 2/3, और नीचे क्या तुम्हारा एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब तो लॉग का यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें। क्या करते हैं ना हम, क्या करेगा बोलो, दोनों को नीचे ले या दोनों को ऊपर ले, देखो क्या करेंगे, दोनों को नीचे लेते, ठीक है। क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ नेगेटिव पावर अवॉइड हो, मैं कुछ देखो, या तो मैं 2 को यहाँ लूंगा, 1/3 -2 कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं कर सकता हूँ 1/3 को नीचे लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ नेगेटिव पावर अवॉइड करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं नीचे ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स रेज पावर, क्योंकि एक्स एक्स बेस से सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 माइनस 1/3 आएगा। इसी तरह वाई रेज पावर 1 - 2/3, क्या किया, लॉ का यूज़ किया, बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि बेसिस डिवीजन में है। अब क्या आंसर आएगा, एक्स का पावर क्या आएगा, 3 × 6, एक्स 5/3 आएगा ना, और वाई का पावर क्या आएगा, वाई का पावर क्या आएगा 1/3 ना, दैट्स इट। अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो उसको, एक्स रेज पावर -5/3 इंटू वाई रेज पावर -1/3, ये भी ठीक है। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो कॉपी करो जल्दी से। देखा, हम स्टेप बाय स्टेप, कुछ रटा नहीं मार रहे ना, हम एकदम इंट्यूशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। चलो, पॉज कर लिया होगा तो कॉपी भी कर लिया होगा, मैं भी बोर्ड को रब कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं, तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को टर्मिनेट करते हैं। बाकी इलस्ट्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आइए लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्या है वो, ये कुछ इतने रूट क्यों लिखे आपने पहले सर, एक्स स्क्वायर उसका क्यूब है, उसका फोर्थ है। सर डिफिकल्ट है सर, डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है। चलो पहले हम क्या करके देखो, एक्स स्क्वायर कौन सा ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना। देखो बाहर का रूट, सॉरी बाहर के रूट को छेड़ा नहीं, लिखा लिखा ऐसे ही उसको, एक्स रेज पावर 2/3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अभी अंदर के रूट को छेड़ दिया मैंने, अब बाहर के रूट को छेड़ता हूँ, तो क्या लिखूंगा, एक्स रेज पावर 2/3 रेज पावर 1/4। उसके बाद क्या लिख सकता हूँ सर, ये 2 और 4 में कुछ रिलेशन है क्या, पावर को मल्टीप्लाई करवा दो सर, 2/3 इंटू 1/4, 2 1 जार 2 2 जार, आंसर में क्या आएगा, एक्स रेज पावर 1/6। सॉरी, तो ये डिफिकल्ट तो बहुत लगा था पहले, लेकिन ये तो बच्चा निकला, बहुत इजी प्रॉब्लम था ये भी। इसी के साथ हमारे सारे पार्ट्स हो गए इस प्रॉब्लम के, और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप तुम लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया है, मैंने भी एंजॉय किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के साथ, अब तक के लिए